गुज़िश्ता सबक में हमने कलर वाला बैकग्राउंड सीखा था कि हम अगर यहाँ पर बैकग्राउंड में कोई कलर वगैरह रखना चाहें तो कैसे रखेंगे, कलर कौन सा रखना है, फिर उसके अंदर कौन कौन से कलर रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पेज एंड बीजी वाले ऑप्शन के अंदर और उसके अंदर जितने भी हमें टूल्स मिलते हैं उनमें से जो कलर वाला ऑप्शन है उसके अंदर हमें मिल जाते हैं। ग़रज़ ये कि अगर हमने अपना बैकग्राउंड कलर वाला रखना है, पिक्चर के बजाय कलर वाला रखना है, तो हमने इसी ऑप्शन का इंतखाब करना होगा। पहले पेज एंड बीजी और उसके बाद कलर के अंदर आना होगा और जो सबक नंबर 2 है उसको तफसीलन सीखना होगा और उसी को फॉलो करना होगा। तभी हम अपने बैकग्राउंड के अंदर अपनी मर्ज़ी का जिस तरह चाहें, जैसे चाहें कलर शामिल कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है जी ट्रांसपेरेंट का। तो ट्रांसपेरेंट के अंदर कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता। इसके अंदर कोई भी चीज़ हम सेव कर ले तो वो PNG में सेव हो जाता है। जिस तरह आप ये लिखाई है ना, तो ये PNG है और इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो PNG और JPG इस बारे में हम इंशाल्लाह मज़ीद भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि ये PNG क्या होता है। तो फिलहाल के लिए आप इतना जान लें, अगर आप चाहते हैं कि आपके पिक्चर, आपके डिज़ाइन और कोई भी चीज़ आप यहाँ पर लिख लें, आपकी लिखाई है और आप चाहते हैं कि उसके साथ कोई भी बैकग्राउंड ना हो, सिर्फ और सिर्फ अगर हमने लिखाई लिखी है तो सिर्फ वही लिखाई नज़र आए, कोई पिक्चर है तो सिर्फ वही पिक्चर नज़र आए, पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो, कोई कलर ना हो, कोई स्टिकर वगैरह आपने लिया है यहाँ पर बैकग्राउंड में ऐड किया है और आप चाहते हैं कि उसके साथ कोई भी बैकग्राउंड ना हो, तो आप यहाँ से ट्रांसपेरेंट वाले बैकग्राउंड का इंतखाब करें और उसको यहाँ से सेव कर दें यहाँ से, तो उसके साथ कोई भी बैकग्राउंड नहीं आएगा और वो PNG में सेव हो जाएगा। अच्छा, अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है इमेज साइज़ का। जैसा कि हमने बताया था कि आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं और वो भी ऑप्शन हमें इसी के अंदर मिलता था ना। देखें, पेज एंड बीजी वाले ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर हमें इमेज साइज़ का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ से हम साइज़ तब्दील कर सकते हैं। तो इसकी लंबाई चौड़ाई अब बराबर है, आप यहाँ से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं और इस ये जो लकीर है बीच में, इसको आप एक बार टच करेंगे तो यहाँ इसके अंदर भी काफ़ी सारे हमें साइज़ मिल जाते हैं। मसलन अभी प्रोफाइल साइज़ है, इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है दोनों। अगर हमने यूट्यूब थंबनेल वाला साइज़ लेना है तो वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। ये हमने ओके कर दिया तो यहाँ पर देखें 1280 और 720 लंबाई और चौड़ाई में फ़र्क आ गया। पहले दोनों एन से एक ही थे, अब तब्दील हो चुके हैं। यहाँ से ओके कर देते हैं तो देखें इसकी जो लंबाई है वो कम हो चुकी है और चौड़ाई अपनी जगह पर बरकरार है। उसके बाद ऑप्शन आता है जी ये क्रॉप का। आप यहाँ से आपने बैकग्राउंड के अंदर अगर कोई कलर वगैरह दिया है या कोई पिक्चर वगैरह लगाया, खास तौर पर अगर आपने कोई पिक्चर लगाया है तो आप उसको यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, लेकिन क्रॉप का ऑप्शन फिलहाल काम नहीं कर रहा। क्यों? यहाँ से हमने कोई पिक्चर इसके अंदर नहीं ऐड किया हुआ। अगला ऑप्शन आता है जी इमेज का, यानी अगर आपने यहाँ पर बैकग्राउंड में कोई कलर रखने के बजाय कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप इमेज के अंदर जाएं। यहाँ पर आपको बहुत सारे बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं। आपने जो भी बैकग्राउंड अपने यहाँ पे रखना हो कलर के बजाय तो वो आप यहाँ से रख सकते हैं। ओके कर दिया इसको, तो इमेज वाले ऑप्शन से हम यहाँ पर कोई भी तस्वीर बैकग्राउंड में लगा सकते हैं और वो तस्वीर लगा सकते हैं जो कि एप्लीकेशन के अंदर मौजूद हो। ये याद रखें कि इमेज के अंदर जो हमें ऑप्शन मिलता है पिक्चर लगाने का बैकग्राउंड के अंदर, तो उसके ज़रिए हम सिर्फ एप्लीकेशन के अंदर जितने पिक्चर होते हैं वही बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, अपनी गैलरी की पिक्चर नहीं लगा सकते। और गैलरी के पिक्चर का ऑप्शन आगे नंबर पर है, यहाँ पे फॉर्म गैलरी का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ इसको अगर आप टच कर देते हैं तो आपकी गैलरी आपके सामने ओपन हो जाएगी और आप अपनी गैलरी के किसी भी पिक्चर को यहाँ पर बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं और उसके साथ कोई भी लिखाई आप लिख सकते हैं। अगला ऑप्शन कैमरे का आता है और कैमरे की मदद से आप कोई पिक्चर लेकर उसको यहाँ पर बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें क्रॉप का ऑप्शन अभी काम कर रहा है क्योंकि हमने बैकग्राउंड में इमेज के जरिए कोई पिक्चर लगाकर ऐड कर दिया है। अब यहाँ से हम इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। इसको फुल करना हो तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ये देखें फुल आ गया, यहाँ से ओके कर दिया तो ये वही प्रोफाइल साइज़ आ चुका। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं और अगर यही पिक्चर आपके पास एप्लीकेशन में नहीं है बल्कि गैलरी में पड़ा हुआ है तो आप फॉर्म गैलरी के जरिए यही पिक्चर लेकर उसके ऊपर अपना नाम या कोई भी आपने कुछ भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि आपने प्रैक्टिस लाजमी करना है। देखें आज आपने जो प्रैक्टिस करना होगा वो ये है कि आप अपनी गैलरी से कोई भी पिक्चर लेकर उसके ऊपर अपना नाम लिखें और जिस तरह कि ये पाक लैब लिखा हुआ है तो आप यहाँ से इसको एडिट करके अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से एप्लीकेशन के अंदर भी काफ़ी सारे बैकग्राउंड मौजूद है पाक लैब के अंदर, तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। देखें कितने प्यारे इसके अंदर और कितने ज़्यादा हैं बैकग्राउंड, यहाँ आप तलाश करते करते थक जाएंगे। ये देखें बहुत सारे यहाँ पर बैकग्राउंड्स मौजूद हैं। और यहाँ पर जो पांचवा ऑप्शन था वो है बीजी इफेक्ट्स, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर भी हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पर कि बीजी बैकग्राउंड को कहते हैं, ये मुखफ़फ़ है बैकग्राउंड का, बीजी बैकग्राउंड, ठीक है ना। तो ये है पेज एंड बीजी
और ये आ गया बीजी इफेक्ट्स यानी बैकग्राउंड इफेक्ट, कि हम अपने बैकग्राउंड के अंदर मुख्तलिफ कलर्स, उसके अंदर रोशनी तेज़ डैम रखनी हो कैसे करेंगे, कलर तेज़ या कम करना हो तो कैसे करेंगे। तो ये सारी जो सेटिंग है वो हमें बीजी इफेक्ट्स के अंदर मिल जाता है। इसको हमने ओपन यहाँ से कर दिया, टच कर दिया एक बार, तो उसके अंदर भी हमें ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। उनमें से सबसे पहले जो है ये रोटेट है, यहाँ से हम अपने बैकग्राउंड को घुमा सकते हैं। देखें कुछ इस तरीके से हम अपना बैकग्राउंड घुमा सकते हैं। और यहाँ से ये जो कोने हैं, कोनों की रोशनाई तब्दील कर सकते हैं। कोई कलर यहाँ से कोनों में देना हो तो वो भी दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखें जो भी कलर आप देंगे वही वाला कलर यहाँ पर बैकग्राउंड के कोनों में आ जाएगा। इसको हमने सेलेक्ट कर दिया यहाँ से, तो ये कलर तब्दील हो चुका है चारों कोनों में, ये देखें। और इन कोनों को आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस लकीर को एक उंगली के ज़रिए आप बिठाएंगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये जो लकीरें हैं, ये जो कोने हैं, ये तेज़ और डैम होते जाएंगे। देखें कुछ इस तरीके के मुताबिक। और यहाँ से भी आप वही कलर रख सकते हैं जो कि पिछले असबाक में हम पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से हमें ये नहीं चाहिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ये नॉइज़ इसके अंदर है। इन्हीं में से हर एक ऑप्शन को आप ओपन करेंगे ना, तो देखें कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो ये आपके अमली मशक पर मौकूफ़ है। आप जितना इसके अंदर इन लकीरों को घटाएंगे बढ़ाएंगे, जितना छेड़ेंगे, तो आपकी सलाहियतों में इजाफा होगा और आपको लग पता जाएगा कि हमारे बैकग्राउंड के अंदर कौन सी तब्दीली आ रही है। ये देखें, इन लकीरों को आप छेड़ें तो खुद ब खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से सेटिंग के अंदर कौन सी चीज़ें पड़ी है। हम इन चीज़ों को बंद कर देते हैं जो पहले हमने सेलेक्ट की थी। और अब यहाँ से ब्राइटनेस है, यहाँ से आप इसकी रोशनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आ गया, ये आ गया, देखें। यहाँ से आप कलर तब्दील कर सकते हैं बैकग्राउंड का जो भी हो। और यहाँ से आप सैचुरेशन इसका बढ़ा सकते हैं। बैकग्राउंड के अंदर याद रखें ये कि यहाँ से आप उन्हीं कलर्स को तब्दील कर सकते हैं जिस पिक्चर को आपने बैकग्राउंड में ऐड किया होगा। ये हमने पेज एंड बीजी को दबाया, यहाँ से इमेज में गए और यहाँ से कोई और बैकग्राउंड हमने ले लिया। ये ले लेते हैं, ये देखें, ये हमने बैकग्राउंड ले लिया और यहाँ से इसको ओके कर दिया। अब यहाँ से जाते हैं बीजी इफेक्ट्स में और यहाँ पर सैचुरेशन इसका बढ़ा देते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी तब्दीली आ रही है। ये देखें, इसका जो कलर है सैचुरेशन से बढ़ जाता है। आपने कम करना हो तो यहाँ से बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग आपकी अमली मशक पर मौकूफ़ है। जितना आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगी। और आज हमारा बैकग्राउंड के बारे में जितने भी असबाक थे वो सारे के सारे मुकम्मल हो चुके हैं। सबक नंबर 2 और सबक नंबर 3 के अंदर पूरे बैकग्राउंड की सेटिंग थी जो कि हम सीख चुके हैं। अगर कलर का बैकग्राउंड रखना हो तो आप पेज एंड बीजी के अंदर जाकर यहाँ से रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट रखना हो तो यहाँ से, उसका साइज़ छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ से, क्रॉप करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एप्लीकेशन के अंदर ही कोई पिक्चर आपको पसंद आए तो आप यहाँ इसको दबाकर अपनी मर्ज़ी का यहाँ से कोई भी पिक्चर बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से गैलरी से, आपके मोबाइल फ़ोन में आपकी गैलरी में कोई पिक्चर है, आप उसको यहाँ पर ऐड करके उसके ऊपर कोई लिखाई लिखना चाहते हैं तो यहाँ से, और कैमरे के जरिए कोई पिक्चर लेकर उसके ऊपर लिखाई लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जितने भी बैकग्राउंड के अंदर ज़रूरी थी वो हम यहाँ सीख चुके हैं। और मज़ीद उसके अंदर कौन सी चेंजिंग करनी है वो बीजी इफेक्ट्स के अंदर हमें मिल जाते हैं। और कल से हम अगले टूल्स की जानिब बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सबक में। अल्लाह हाफिज़।